नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं महाभारत। दिन की सबसे बड़ी बहस। अमित शाह को आप सुन रहे थे, उन्होंने सीधे सीधे ऐलान किया कि बंगाल में मां माटी और मानुष का नारा नहीं, दूर दूर तक नहीं। इस बार कोड़बो लोड़बो और जीतबो रे, इसके साथ बीजेपी सत्ता में आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे बंगाल में तो बेशक सूरत हाल कुछ और होगा। तो क्या बंगाल को बीजेपी पसंद है? इसी पर होगी महाभारत। सबसे पहले महाभारत के सवाल और उसके बाद आपसे तारुफ कराएंगे खास मेहमानों का। तो पहला सवाल महाभारत का यह कि शाह का शक्ति प्रदर्शन, बंगाल विजय का मिशन। शाह के घर घर दौरे से ममता होंगी बेघर। 2020 में तीसरा सवाल यह है कि 2020 में बिहार तो 2021 में बीजेपी का होगा बंगाल। बीजेपी नेताओं पर हमले का दांव ममता को उल्टा पड़ गया। और क्या बंगाल को बीजेपी पसंद है? यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। मेहमानों से आपका तारुफ करा दें, उसके बाद हम इस बड़ी बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और ऑथर शांतनु गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट ममता काले जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दूसरी तरफ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट मोहम्मद तौसीफ रहमान, स्टेट प्रेसिडेंट यूपी टीएमसी नीरज राय, पॉलिटिकल एनालिस्ट बादल देवनाथ और राजनीतिक विश्लेषक विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा बादल देवनाथ से। बादल साहब, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो अमित शाह कह रहे हैं उसके हिसाब से तो आपको अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। वो कह रहे हैं बंगाल से बोरिया बिस्तर बांध लीजिए क्योंकि बंगाल को तो बीजेपी पसंद है। गुड इवनिंग सर, सैयद जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं अमित शाह जी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्नों किया और बहुत सारे आंसर भी अमित शाह जी दिया है। मैं 2-3 पॉइंट आपको खास करके मैं बताऊंगा आपका चैनल के माध्यम से पूरे देश को। मैं कहना चाहता हूँ 2011 में ममता बनर्जी आया, 2016 में फिर आया, 10 साल हो गया। अभी अमित शाह को मालूम हुआ बंगाल में मंदिर मस्जिद में जाना पड़ेगा, काली मंदिर में जाना पड़ेगा, शिव मंदिर में जाना पड़ेगा। मंदिर में जाना गुनाह है क्या? रविन्द्रनाथ का याद आया, विवेकानंद का याद आया। नहीं बादल साहब, नहीं गुनाह नहीं है। मंदिर में जाना पाप है क्या? बंगाल में मंदिर में जा रहे हैं, हत्याएं तो नहीं करवा रहे हैं। कोई पाप नहीं है। बात तो खत्म कीजिए, खत्म कर दीजिए, खत्म कीजिए। मैं तो मस्जिद में जाता हूँ, मंदिर में भी जाता हूँ, मैं पूरा देश जानता है। और छवि के बाद रविन्द्रनाथ का एक छवि लेके अमित शाह जी का छवि ऊपर में, रविन्द्रनाथ टैगोर का छवि नीचे है। भाजपा का कार्यक्रम मैं देख लिया। और तीसरा बात है सहेल जी, बीजेपी का संस्कृति में परिवार बात नहीं है। बीजेपी का कितना लीडर का नाम मैं ले लूं, जितने उन लोगों का, कैलाश जी का बेटा, बहुत सारे लीडर है तो उसका बेटा। अरे पहले अपने भतीजे की तो बात कर लीजिए देवनाथ जी। दीदी के भतीजे की तो बात करिए, उस पर तो जुबान चुप है आपकी। अरे दीदी के भतीजे पर तो बात कर लीजिए। ये तो एक बंगाल है, वो तो पूरा देश में है, पूरा देश में आपका जितना है सत्ता में। प्रेम शुक्ला जी काउंटर कीजिए। सीबीआई का बादल जी का अनायास गरजना खत्म हो गया हो तो मैं मुद्दे की बात रखूं सोहेल भाई जी। आपने टीएमसी में भाजपा में बुला लिया है, वो कह रहे हैं आप बादल मंदिर जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला, क्यों? ये जल विहीन बादल हैं। टीएमसी का लीडर चाहिए आपको। अरे भाई हम तो मंदिर पहले से ही जाते हैं, जो सिर्फ मस्जिद जाते थे, फिर मैं कह रहा हूं प्रेम, जो दुर्गा पूजा पर बैन लगाते थे, जिनके राज में हनुमान पूजा के लिए, हनुमान जयंती के लिए हाईकोर्ट से आदेश लाना पड़ता था, जिनको दुर्गा पूजा के विसर्जन जुलूसों को मुहर्रमी प्रतिबंध लगाना पड़ता था, ऐसे लोगों को भी मंदिर आना पड़ेगा। ऐसे लोगों को भी बंगाल की आध्यात्मिक संस्कृति के पुनरुत्थान में शामिल होना पड़ेगा। ऐसे लोगों को भी जय काली मैया बोलना पड़ेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा, जय दुर्गा देवी बोलना पड़ेगा, जय छिन्नमस्ता माता बोलना पड़ेगा, किसी का विरोधी, जय बजरंगबली बोलना पड़ेगा। बोलिए। और एक ममता बनर्जी दूसरी बार, वो जो ममता बानो का अवतार था, ममता दीदी का, वो दीदी को फिर से अपने संस्कृति के जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा। हिंसा फैला रहा है। अरे बादल जी आप गरज लीजिए, बरसने की ताकत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तौसीफ प्रेम शुक्ला कह रहे हैं दीवानगी में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तौसीफ प्रेम शुक्ला कह रहे हैं अब तो बंगाल में
तौसीफ आपने प्रेम शुक्ला कह रहे मिदनापुर का जन सैलाब देखा, अब बंगाल में जय श्री राम भी बोलना पड़ेगा, बजरंग बली भी बोलना पड़ेगा, अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा बंगाल में। तौसीफ बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं। हाँ, कौन नहीं बोलेगा बताइए ना, पहले ये क्यों चिल्ला रहे हैं, ये अकेले क्यों चिल्ला रहे हैं इतने, क्या मसला हो गया इनको? तौसीफ जवाब दीजिए, जवाब दीजिए कि यहाँ पर जॉब, अब तुष्टीकरण की सियासत नहीं चलेगी बंगाल में। तौसीफ वही तो कह रहा हूं, चिल्ला तो बादल जी रहे थे, अमित शाह जी, मैं बादल जी की चिल्लाहट पर आपको आपत्ति है, अच्छी बात करना चाहता हूं। अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यहाँ पे जॉब नहीं है, यहाँ के लोग बाहर चले गए हैं और यहाँ पर उन्नति होनी चाहिए, यहाँ पर ये गिर गया वो गिर गया। मैं कहना चाहता हूं भारत का जीडीपी 7.9 हो गया है, टेक्निकल रिसेशन हो गया है, तो बंगाल भारत से अलग है। बंगाल पर अभी बात करते हैं ना, बंगाल पर बात करते हैं। बंगाल की 1960 की जीडीपी आज की जीडीपी के बाद तब का पर कैपिटा इनकम, आज का पर कैपिटा इनकम, तब के स्वास्थ्य मानक, आज के स्वास्थ्य मानक, बजरंग बली तब और किसानों की अवस्था, आज किसानों की अवस्था, तब मजदूरों की अवस्था, आज मजदूरों की अवस्था, आप लोग तब प्रत्यक्ष प्रेम शुक्ला वो कह रहे हैं बजरंग बली और ला इलाहा मत करिए। प्रेम शुक्ला, आज प्रेम शुक्ला कब तक भीख मांगिए? तौसीफ कह रहे हैं ये मंदिर मस्जिद को लेके कब तक भीख मांगिएगा? झूठ बोल, प्रेम शुक्ला बिहार में जीत गए। प्रेम शुक्ला बोलिए, फिर मैं ममता काले के पास जाऊंगा। मंदिर मस्जिद को लेकर भीख मांगने की आदत उनकी है जो भिखमंगई में ही अपना वैचारिक समृद्धि पाते हैं, जो भिखमंगई में वैचारिक समृद्धि पाते हैं। तुष्टीकरण के लिए भीख मांगते थे, बांग्लादेशियों से भीख मांगते थे, घुसपैठियों से भीख मांगते थे, रोहिंग्या से भीख मांगते रहे। ऐसे भिखमंगों को भद्र लोग बंगाल जो है अब बाहर करेगा, उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। ये मिदनापुर की जनता ने, बोलपुर की जनता ने जिस तरह से जन सैलाब के नीरज राय जवाब देंगे, नीरज राय उसने संकेत दे दिया है, ममता बानो कुर्सी खाली करो। नीरज राय जो है बीजेपी का सीधा कहना है, नीरज राय बीजेपी कह रही है हमारे कुर्सी खाली करो। नीरज राय होने जा रहा है। नीरज राय भाई साहब, सोहेल भाई, इतना बड़ा पाखंडी, जितना बड़ा पाखंडी भारतीय जनता पार्टी में है, मुझे तो शक हो रहा है कि प्रेम शुक्ला ब्राह्मण है। प्रेम शुक्ला एक ब्राह्मण, प्लीज बानो, ये राजनीति के शिखंडी कहां से आ गए? नस में पाखंड भरा है। राजनीति का शिखंडी बंद हो जाए, राजनीति का शिखंडी, सियासी शिखंडी, ऐसे सारे शिखंडियों को खंड खंड करना बंगाल ने सुनिश्चित किया है। रोहिंग्या के शिखंडी, बांग्लादेशी घुसपैठियों के शिखंडी, तुष्टीकरण घुसपैठी। अरे भाई साहब, घुसपैठी आप खुद बैठाए हो, आपके आका नीरज राय अमित शाह ने कह दिया है, रोक सकती है। नीरज राय अमित शाह का कहना है घुसपैठियों का इलाज तो सिर्फ बीजेपी करेगी, आपके बस का नहीं है। नीरज राय जवाब दे रहे, प्रेम शुक्ला रुकिए, नीरज राय जवाब दे रहे। यही सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये बताइए, सही कर बोले, ढोंगी पंडित को चुप कराइए। देखो सही कह रहे हैं। बात यह है कि ममता बनर्जी बॉर्डर पे सुरक्षा नहीं करती हैं। इनके जितने दलाल बैठे हैं, जितने दलाल बैठे हैं इनके, वो दलाल वहां पे गोकसी से लेके बॉर्डर क्रॉस कराने का काम करते हैं। इनके दलालों को हलाल करने के लिए करेंगे। बंगाल की जनता सत्ता सौंपने पर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को निश्चय ये पागल बिल्ला जो बैठे हुए हैं ढोंग करने का काम करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी, ये परिवारवाद में निकालेंगे। एक मिनट, ममता काले सीधा सवाल है। बानो बोल रहे हो, ब्राह्मण हो आप, बानो बोल रहे हो। ममता काले क्यों टीएमसी को क्यों असहज कर रहा है? ममता काले घुसपैठ का मुद्दा टीएमसी को क्यों असहज कर रहा है? सीए पर जब सवाल पूछा जाता है, टीएमसी को क्यों सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है जब कोई और मंदिर जा रहा है? कराने का काम करते हो आप लोग। जब होता है तब ममता बानो। यहाँ पे भारत के विकास की बात करिए, बंगाल के विकास की बात ऐसा है भाई साहब, शांत हो जाइए। ऐसे बात होता है। अरे भाई साहब, बागड़ बिल्ले भाई साहब, शांत हो जाइए। सुहेल देखिए, ऐसा है, ये जो बंगाल की जो माटी है, जिसका इतना बड़ा साहित्य और संस्कृति है, जो माँ माटी और मानुष का इतना बड़ा नारा ममता दीदी ने दिया था, वो हो गया है मार, अत्याचार और भ्रष्टाचार में तब्दील। जब बात होती है कि एनआरसी लागू करेंगे तो दीदी का रोहिंग्याओं के लिए, उन घुसपैठियों के लिए प्रेम जाल जाता है, जिनको उन्होंने बिल्कुल फ्री का दामाद अपने यहाँ बना के रखा हुआ है। और हम हिंदुस्तानियों के एक आदमी बोलेगा, नीरज राय चुप हो जाइए प्लीज, ममता काले को सुनिए। और फिर
फिर उनके वोटर आईडी कार्ड बना करके इलीगल तरीके से वहां पर सत्ता लेकर के बैठी हुई हैं। ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं सुहेल, ये वो लोग हैं जिन्होंने वंदे मातरम को वहां पर बैन कर दिया। अरे भाई साहब, ये पता है आपको वंदे मातरम किसने लिखा था? किसने लिखा था वंदे मातरम? आदरणीय बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और कहां के थे वो? एक बार में गांधी बोलेगा, नीरज प्लीज चुप हो जाइए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी खुद की धरती पर ऐसे अमानुष पैदा होंगे, ऐसे देशद्रोही पैदा होंगे जो वंदे मातरम का उद्घोष करने के लिए, जयकारा करने के लिए लोगों को जेल में डाल देंगे। भारत माता की जय बोलने के लिए लोगों को जेल में। विवेक श्रीवास्तव आएंगे। सोच वाले बिल्कुल आज और कल अमित शाह जी ने जो जय घोष वहां पर किया है, विवेक श्रीवास्तव से ज्यादा सीट आएगी, विवेक श्रीवास्तव, कमल खिलेगा, आप देखते रहिए। विवेक श्रीवास्तव पूरा हो गया। विवेक श्रीवास्तव, अमित शाह ने कहा पहले आपने बंगाल की मट्टी पलीत की और उसके बाद जो बचा कुचा था वो ममता ने पूरा कर दिया। अब बंगाल को बीजेपी पसंद है। कुछ नहीं होता। जनता थी तभी 4 साल रहे और इस बार बंगाल में सरकार आएगा होगी, कांग्रेस साथ में है और मैं बड़ी नीतीश कुमार। देखिए आपकी आवाज यहां भी नहीं पहुंच रही और बंगाल तक भी नहीं जा रही है। विवेक आपकी आवाज यहां भी नहीं आ रही है और कुछ तकनीकी खराबी है। उम्मीद करेंगे बंगाल के वोटर तक ये आवाज पहुंचे। संजीव उनियाल, विवेक आपको ऑडियो ठीक करा के आ रहे हैं। संजीव उनियाल। सैयद सोहेल, संजीव उनियाल, सवाल यही है। सैयद सोहेल, बोलिए। वीर भोग्या वसुंधरा। सोहेल, 2 दिन का जो ये पूरा दौरा था, उस दौरे वाली स्थिति में कर दिया टीएमसी के कार्यकर्ताओं को। ये लगातार दूसरी तरफ से बोलते रहेंगे, ये तो आज सबको पता ही है, क्योंकि जब ये पूरा राजनीतिक दौरा नहीं था, वास्तव में एक इंसान का एक इंसान से जुड़ने वाला दौरा था। एक कार्यकर्ता का किसान के घर में जाके भोजन करना होम मिनिस्टर का हिस्टोरिकल फैसला था और शंखनाद के साथ इतनी बड़ी संख्या में आज तक की सबसे बड़ा रोड शो यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने बोला सबसे बड़ा रोड शो। ये अपने आप में तमाचा मारता है ममता के मुंह पे। नीरज राय तस्वीरें देखिए जरा। नीरज राय, एक मिनट संजीव जी रुकिए, तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाते हैं। नीरज राय जरा तस्वीरें देखिए, एक मिनट संजीव जी रुकिए। नीरज राय, बीजेपी का कहना है कि पूरा जन सैलाब, पूरा बंगाल, तस्वीरें जरा अगर हम फुल फ्रेम दिखाएं, पूरा बंगाल सड़कों पर उतर आया जब अमित शाह रोड शो कर रहे थे। देखिए जरा नीरज तस्वीरें। क्या यही तस्वीरें नीरज आपको परेशान कर रही हैं? क्या ये जो जन सैलाब सड़कों पर दिख रहा है, ये देखकर आपकी नींद उड़ी हुई है? नीरज देखिए जरा तस्वीरें। पुनरावृत्ति कर पाएंगे कि नहीं, उसलिए ये परेशान हैं। अब बंगाल की जनता धरातल पे इनको उतरने नहीं देगी, क्योंकि झूठों की एक पूरी टोली है। नहीं, अभी तो जमीन पर ही है ना पार्टी में। अरे आपके गढ़ में जाकर वो रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और वहां इतना जन सैलाब है। नीरज, अरे गढ़ हमारा नहीं है भाई, हमारा गढ़ नहीं है। वहां पे मेरी सरकार है, मेरा गढ़ नहीं है। जनता का मैं नेता हूं वहां पे। यह गढ़ का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी के जो शागिर्द हैं, प्रेम शुक्ला जैसे लोग गढ़ का आकलन करते हैं। अरे तो सर नीरज राय, क्या सरकार पूरी जिंदगी के लिए बना ली आपने? अगर मैं चैलेंज, क्या सरकार पूरी जिंदगी के लिए बना ली है प्रेम शुक्ला? अगर आपकी इजाजत हो, सुनिए, अगर आपकी भाई साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं प्रेम शुक्ला से वहां के विकास के बारे में शांतनु इंतजार करें उनके पास। आज आपकी जो स्थिति है वो अत्यंत खराब है, क्योंकि आपको दौरा पड़ रहा है। अगर आप वाकई ब्राह्मण हैं, सफल दौरे के कारण आपको जो वार्षिक दौरा पड़ा है। अच्छा नीरज, हो गया ना, एक ही बात को क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं आप? ये जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल मत करिए नीरज प्लीज। आप लोग के साथ यही परेशानी है। आगे बढ़े। एक मिनट प्रेम जी रुक जाइए, पहले इनका इलाज करना पड़ेगा। रुकिए जरा, एक मिनट। नीरज राय, आपने कितनी बार ऑब्जेक्शन लगाया? नहीं, आपने ऑब्जेक्शन कर लिया, प्रेम जी ने रिपीट नहीं किया उसको। नीरज सुनिए, नहीं प्लीज बता दीजिए। नीरज, आप प्रेम शुक्ला जी ने उसे रिपीट नहीं किया। आपने ये रिवाइंड पर लगा रखा है अपने आप, वो अपने आप प्ले हो रहा है बार बार। प्लीज नहीं, हर बार मेरे साथ ममता जी जो है, आप सुनिए, ममता जी का जो ड्रेस कोड है उसकी तस्वीर भेज देता हूँ। ये ढोंगी लोग हैं। आपको बोलना चाहता अगर तौसीफ कुछ बोलना चाह रहे हैं, तौसीफ और शांतनु। नीरज रुक जाइए, आपको बता ना, नीरज रुक जाइए। तौसीफ और शांतनु, जो दुर्दशा है, पहले शांतनु बोलेंगे फिर तौसीफ। मानसिक दौरा पड़ा है। एक तो प्रेम जी माफ कीजिएगा, आपके पास आ रहा हूं जी। शांतनु जी जा रही है यहाँ बैठ के, वहां अमित शाह
देखिए हर चीज झूठ बोली जा रही है। वहां पर बोलपुर में बैठ के भी झूठ। सच का ठेका तो आपने ही लिया सारा। ये बताइए, ये भीड़ देख के बंगाल जीत अब ममता दीदी का गढ़ ढहने वाला है। देखिए जब 10 साल पहले करीब ममता दीदी आई थी तो उम्मीदें सबको थी कि ये लेफ्ट से कुछ अच्छा शासन देंगे, लेकिन शासन क्या आया? कटमनी का शासन आया, चिटफंड घोटालों का शासन आया। यहाँ तक कि साइक्लोन की जो राशि गई उसमें भी घोटाला ढूंढ लिया। भाई भतीजावाद जो कांग्रेस ने पूरे देश को सिखाया, ममता दीदी ने भी सीख लिया। यहाँ तक भी जो सेंट्रल की स्कीम थी वो भी उन्होंने नहीं लागू करी। जब पीएम किसान हो वहां नहीं जाएगी, हेल्थ की स्कीम वहां नहीं जाएंगी, सीबीआई वहां ऑपरेट नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा है कि रिपब्लिक ऑफ वेस्ट बंगाल बनाने में लगी है। देखिए इनके लिए जो रोहिंग्या है, जो इलीगल बांग्लादेशी है, वो तो अंदरूनी है, लेकिन जय श्री राम बोलने वाले, हनुमान जयंती मनाने वाले, वो इनके लिए बाहरी है। तौसीफ रोहिंग्या आपके अपने हैं। शांतनु कह रहे हैं रोहिंग्या पर आपको पसीने आ जाते हैं। राजनीतिक रूप से लड़ना ममता दीदी को नहीं आता है। राजनीतिक रूप से लड़ना ममता दीदी को नहीं आता है। उनके लिए जो मेरे सामने आएगा उसको मैं मरवा दूंगी, उसको कटवा दूंगी, उसको नहीं जाने दूंगी, उसको पर्चा नहीं बनेगा। तौसीफ सवाल का जवाब दीजिए जो बात शांतनु राजनीति तौसीफ जवाब को ले लिया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया। अब विकास होगा। आपने वॉशिंग मशीन में डाल के सुखा के वापस से उड़ा दिया। आप कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय बिल्कुल पंडित और नमाजी बन चुके हैं। ये सच्चाई है। टाटा को गुजरात में शरण लेनी पड़ी। हमें पता है कैसे दीदी की भगाई हुई टाटा गुजरात में पहुंची। ना तो वो इंडस्ट्री ना वो लोगों अरे आप आपका हीरो तड़ी पार आज बंगाल में था। प्रेम शुक्ला इस पे जवाब दें। प्रेम शुक्ला तौसीफ जो सवाल पूछ रहे हैं, प्रेम शुक्ला तौसीफ कह रहे हैं कि आप उनकी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। बेशक इनके खेमे में भगदड़ हो, लेकिन इसका जवाब दीजिए। बंगाल है। प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला बाकियों को ऑडियो कम करिए। तानाशाही तुष्टिकरण और टोलेबाजी से जो लोग थक गए हैं, सोहेल भाई, तानाशाही तुष्टिकरण और टोलेबाजी से जो लोग थक गए हैं, भाई भतीजावाद और तानाशाही से जो लोग थक गए हैं, जो टोलेबाजों के विरुद्ध हैं, वो स्वाभाविक तौर पर जो है टोलेबाजों को छोड़कर स्वाभाविक जो है जिसका राजनीतिक दर्शन है, विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो विकासवादी पार्टी है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास रखने वाली पार्टी है, ऐसे राष्ट्रीय दर्शन के सूत्र को वो स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि टोलेबाजों से थक गए हैं, तुष्टिकरण से थक गए हैं, तानाशाही से थक गए हैं। ऐसे हिंसा करने वाले हिंसक श्रृंगालों को छोड़कर लोग लोकतंत्र के समर्थन में, संवैधानिक संसदीय लोकतंत्र के समर्थन में, संघीय राज्य के कल्याण के लिए जिन लोगों ने भाई भतीजावाद और प्रेम जी रुकिए, प्रेम जी रुकिए, प्रेम जी रुकिए, प्रेम जी रुकिए, प्रेम जी, प्रेम जी रुकिए प्लीज। धरती को लूटने का, प्रेम जी आवाज आ रही है। प्रेम जी रुकिए। तौसीफ 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 बदतमीजी नहीं, तौसीफ बदतमीजी नहीं। डिबेट में कम से कम आपको बैठने का सलीका आता है, तो आइए। ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल डिबेट में नहीं होगा, मैं आपको कह रहा हूं। तौसीफ नहीं, ममता काली ने बागड़ बिल्ला कहा, बदतमीजी नहीं, बागड़ बिल्ला कहा। नहीं, आप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द यहां इस्तेमाल नहीं होते। मैंने पागल कहा, आप मुझे बदतमीज कह रहे हैं। नहीं, कोई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। तौसीफ प्लीज। ममता काले ने परसों इनके लिए ममता काले, ये तौसीफ की बौखलाहट क्यों है आखिर? क्यों बौखलाए हुए ममता? झूठा कह रहा हूं तो क्या गलत कहा? देखिए सुहेल, मैं तो सुहेल जी, ये जो तौसीफ यहाँ पर बैठे हुए हैं ना और एक दूसरे के नाम पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। पहली बात, ये जो शब्द इन्होंने बोला था मैंने नहीं बोला, इनके पक्ष के कोई व्यक्ति बोल रहे थे, उनको मैंने वो शब्द बोल करके, बागड़ बिल्ला बोल करके चुप कराने के लिए बोला, क्योंकि वो प्रेम शुक्ला जी को इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। समझे तौसीफ? पहले सुन लिया करो, दोनों कान खोल के डिबेट में जब बैठते हो। दूसरी बात, ममता दीदी के ऊपर प्रश्न किया जा रहा है क्योंकि उनका जो राजनीतिक आचरण आज तक रहा है वो बहुत ही शर्मनाक रहा है। ममता बनर्जी ने आज वहां के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको टीएमसी का कार्यकर्ता समझ लिया है, उनको टीएमसी का कार्यकर्ता बना करके रख दिया है। आज ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ जाकर के उनकी रैली में धरना दे करके बैठते हैं। ब्यूरोक्रेट्स वहां के ये भूल गए हैं कि वो इस देश के अधिकारी हैं, वो इस देश को सर्व करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी मुख्यमंत्री को सर्व नहीं करते हैं। अगर प्रश्न किया जाता है तो यहाँ पर आकर के आप लोगों को बुरा लगता है। और तुष्टिकरण की राजनीति की तो आप लोगों की ये हालत है कि आज तक रामनवमी के जलसों में आपने आग लगवाई, लोगों को मरवाया, जिसने हनुमान जी की जय बोली उसको आपने मरवाया, पुलिस अधिकारियों के हाथ कटवा दिए आपने। वो लोग हो आप लोग, चुप रहिए आप मेरी बात सुनिए। ये ममता बनर्जी से जब कुछ कहा जाता है तो वो कहती है कि मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानती।
विवेक तो श्रीवास्तव। किसको मानती है? इमरान खान को प्रधानमंत्री मानती है? किसको मानती है? उन्होंने क्या समझ के रखा हुआ है कि ये बंगाल जो हिंदुस्तान की भूमि है, हिंदुस्तान का प्रदेश है, वो उन्होंने अलग से एक राष्ट्र बना करके रख दिया है। क्या समझा है? पिछले 10 सालों में वहां पर केवल भ्रष्टाचार, अराजकता, अनैतिकता करके अब भाई भतीजावाद कर रही है। वो वहां पर अब मैं बनूंगी, उसके बाद मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बनेगा। बाकियों ने क्या वहां पर क्या मूंगफली छिल रहे हैं बाकी लोग? भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर आकर के आप चुनाव भी नहीं लड़ने दोगे। कोई पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है तो मरवाओगे लोगों को। तली पार के बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया। सही बोला, नहीं बैठना आता है। बादल देवनाथ, रिपब्लिक तौसीफ जरा तैयारी करके आ गए। तौसीफ, ये बच्चों की तरह, तौसीफ ये किंडरगार्टन के बच्चों की तरह बहस मत किया करिए प्लीज। थोड़ा पढ़ वढ़ के तैयारी करके आया करिए। ये सब जुमलेबाजी से डिबेट नहीं होती प्लीज, और इसको डिबेट को खराब मत करिए आप। देवनाथ जी, मेरा सीधा सवाल है, जो बात ममता कह रही है, आप सबसे ज्यादा, आप और लेफ्ट सबसे ज्यादा लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं और सबसे ज्यादा संघीय ढांचे की दुहाई देते हैं, लेकिन क्या हो रहा बंगाल में? कभी सीबीआई जाती है तो आप सीबीआई को पकड़ लेते हैं, कभी जो है वहां अगर आईपीएस को बुलाया जाता है डिप्यूटेशन पर तो आप उस पर रोक लगा देते हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे सर, सबसे ज्यादा आप ही हाय तौबा मचाते हैं और सबसे ज्यादा आप ही उल्लंघन करते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। पहले सोहेल जी, मैं एक रिक्वेस्ट आपको करना चाहता हूँ। हाँ। मैं हर राज्य में, हर जगह में जाता हूँ, सोशल काम में हर उद्यम जाता हूँ। ये जो शब्द चयन कर रहा है ना सब मिलके, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं भोलेनाथ के पुजारी हूँ, वो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। पहले से बोल रहा हूँ, सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक ढंग से ठीक शब्द चयन कीजिए और आपसे से आप लोग बोलिए, डिबेट कीजिए। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। बोलिए। आप जो सवाल किया है, जो आईपीएस अधिकारी को जो बुलाया गया दिल्ली में जो बुलाया गया है, मैं आपको एक संविधान आप देख लीजिए। हाँ। संविधान में आप देखिएगा, किसी राज्यों में राज्यों का जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसमें हर राज्य में कोई ना कोई कुछ होता है। किस राज्यों से अमित शाह जी बुलाया है, साहब गृह मंत्रालय बुलाया है, जो उस राज्यों से कि आप लोग इधर आइए, दिल्ली में बातचीत कीजिए। नहीं तो आप तो सीबीआई को भी गिरफ्तार कर लेते हैं बंगाल में। बादल जी, आप तो सीबीआई को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, आपके क्या कहने? सीबीआई को गिरफ्तार नहीं संजीव जी, नहीं, सीबीआई को गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं एक लाइन में खत्म करना चाहता हूँ। सीबीआई जिन लोगों को ऊपर चार्जशीट दिया, जिन लोगों को बुला रहा है, आप संजीव जी जवाब की बहार मेरे पास आ रही है, आप जरा सुनिए। बादल जी सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज की। आप सुप्रीमो जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या भाषा यूज करती हैं? चड्डा, नड्डा, गड्ढा, ये शब्द आपकी सुप्रीमो यूज करती हैं। और ये जो भीड़ आज आपने देखी ना, ये 370-35A का एंडोर्समेंट था बंगाल के लोगों का। ये जो आयुष्मान भारत आपने लागू नहीं किया, 5 लाख का जो लोगों के पास मेडिकल बेनिफिट मिला, उसकी एंडोर्समेंट थी। ये एंडोर्समेंट 6000 रुपए जो किसानों को नहीं मिले, उनका रोष था। वो 5-5 घंटे के लिए रोड साइड पे खड़े रहे। ये वो था जो सीएए के अगेंस्ट आप लोगों ने कदम उठाए। नीरज राय, एंडोर्समेंट था, जागने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम पहले से ही जागे और सोए के बराबर हो। बादल, क्या बातें करोगे तुम? आज जब इतनी बड़ी भीड़ को देखकर नीरज राय हालत बुरी हो गई, तो मुझे पता है सोहेल के कहने के बावजूद भी आप लगातार नीरज राय बोलते रहेंगे। नीरज राय, जो बात संजीव उनियाल कह रहे हैं, ये बात अमित शाह ने कही। एक मिनट का दौरा है, ये आप सबको दौरे वाली संजीव जी रुकिए। नीरज राय सुनिए, बोलिए मत सिर्फ। लोकल बंगाल का नहीं है। नीरज राय, अमित शाह ने कहा ये पहली रैली नहीं है, ऐसी रैलियां और रोड शो अब और होंगे। यानी आप बेशक उत्तर प्रदेश में बैठे हो, लेकिन ये कोलकाता की तस्वीरें आपको बेचैन करती रहेंगी। नीरज राय, अरे भाई साहब, क्या बात है? आप प्रेम शुक्ला यहाँ पे वो कलकत्ता की तस्वीरें देखिए। हम परेशान नहीं हैं सही में सोहेल भाई, जितना मैं परेशान नहीं हूँ उससे ज्यादा बीजेपी करे नहीं। आप परेशान हो, जबरदस्ती करे बीजेपी, हम परेशान हैं भाई। आप खुश होइए। खुश हैं आप खुश हैं? अच्छा कह दीजिए खुश हूं मैं। हम परेशान। नीरज राय कहिए खुश हूं मैं। गजब हाल है। नीरज राय कहिए खुश हूं मैं। भाई साहब खुश हूं मैं, किस लिए? बोलिए भाई हमको आपत्ति ही कहाँ है? हमको आपत्ति कहाँ? बिना आपत्ति हत्याएं हो रही हैं। ये बिना आपत्ति बीजेपी के अध्यक्ष पर आपने हमला करवा दिया, ये सब बिना आपत्ति है। आप सुनिए भाई साहब, अरे सोहेल भाई हमको बोलने दीजिए, बोलने तो दीजिए।
मैं खुश हूं कि आप अपनी पूरी ताकत वहां पे लगा रहे हैं। 10 बात में 8 बार ममता दीदी बोल रहे हैं। प्रेम शुक्ला भैया को मैं बोल रहा हूं कि आइए कुछ योजनाओं पे चर्चा कर लिया जाए, जिसपे कि अमित शाह जी बोल रहे हैं। योजना तो लागू नहीं की है, कह रहे हैं चर्चा क्या करेंगे आप? वो खुश हो तो आप थोड़ा जनता को जनवा दीजिए, लागू करवा दीजिए, चर्चा हम कर लेते हैं, बड़े भाई हैं, थोड़ा भी सीख जाएंगे। आज अमित भाई ने जो सवाल पूछे उसमें से 2-5 का ही जवाब दे दीजिए नीरज बाबू। नीरज बाबू तैयारी करके नहीं आए उसने, प्रेम जी पत्रकार योजनाओं की तैयारी नहीं है इनके पास, इनको फंसाइए मत सवालों में। पर कैपिटा इनकम 1960 में क्या थी, बंगाल की जीडीपी क्या थी, बंगाल का हेल्थ का जो है हेल्थ के रोल पर पैरामीटर पर बंगाल कितना स्वस्थ था। नहीं वो तैयार नहीं किए सर। किसान कितने हम बोले बंदूक पे बात करनी हो तो नीरज जी जवाब दे लेंगे आपको। सर आप कहां फंसा रहे विकास के जितने भी मानदंड है उस पर कहां खड़ा है? नहीं होने दी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप जो है 1% पर 2011 में भी और 2020 में भी वही खड़े हैं। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर तो देना दीजिए ना। स्वागत है ममता जी के दल के सारे प्रवक्ता मिलकर जो आदरणीय अमित शाह जी ने लेकर आए हैं, हमारा नकल कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी वहां पे 5 लाख मेडिक्लेम देता हूं। रही बात शांतनु तो फार्मर का मैं 1 एकड़ खेत पे 5000 शांतनु ये सब अब चुनाव आ रहे हैं तो इन सबको किसानों की भी याद आएगी, योजनाओं की भी याद आएगी, भले योजना सिर्फ कागज पे हो, जमीन पे उतरी भी ना हो। शांतनु बताइए सोहेल भाई। अब रुकिए, शांतनु जी बोल नहीं पाए। सोहेल भाई जी शांतनु नहीं इनके लिए किसान इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए कि अगर वो स्कीम मोदी की है तो मैं नहीं चलाऊंगा, अगर वो स्कीम मेरी लोकल है तो चलाऊंगा। तो 6000 रुपए किसान को मिले ना मिले मेरी बला से। साइक्लोन का पैसा आएगा तो मैं खा जाऊंगा। प्रधानमंत्री मेरे राज्य में आना चाहेंगे दौरा करने के लिए, मैं कहूंगा एक बार प्रधानमंत्री नहीं है। कैसा ममता काली जी ने क्या इमरान खान के प्रधानमंत्री है, तुर्दो कनाडा के उनके प्रधानमंत्री है। ये क्या रिपब्लिक ऑफ वेस्ट बंगाल बनाना चाह रही है? रिपब्लिक ऑफ वेस्ट बंगाल बनाना चाह रही है। देखिए 2019 में जब 40% 2.5-3% वोट कम था, अब वो 2.5-3% वोट भी अगले 6 महीने में पट जाएगा। वो पट जाएगा। अब तो सीटों की गिनती करिए, आप सीटों की गिनती करिए। और मजे की बात यह है कि हम लेफ्ट और कांग्रेस की तो चर्चा ही नहीं कर रहे। वो देशद्रोही हो जाए। मजे की बात यह है कि हम लेफ्ट और कांग्रेस की तो चर्चा ही नहीं कर रहे। कौन 3 नंबर पर रहेगा, कौन 4 पर रहेगा। आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। विवेक जी बाद में हमारे ऊपर तोहमत लगाएंगे कि मैंने उनका ऑडियो भी बंद कर दिया। विवेक जी आखिरी 10 सेकंड में कुछ बोलेंगे क्या आप? विवेक जी सिर्फ इतना कहूंगा कि ना एंकरों की से ना चैनलों से सब मीडिया 22 फैक्टर लेफ्ट आएगा, कांग्रेस के साथ आएगा और सर गया सर हमेशा फेंक दे सर। ये लेफ्ट का जमाना गया। देखिए आवाज भी यहां तक नहीं आ रही है। माफी चाहूंगा आपसे, मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाइएगा, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, तकनीकी खराबी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो बेशक बंगाल का चुनाव अगले साल है, कुछ महीने बचे हैं और ये बंगाल की जो लड़ाई है ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और ज्यादा दिलचस्प होती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।